जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बैल ने कुत्ते को बताया कि हमें पिछले जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इसे पूरा जरूर सुन लेना, क्योंकि यह आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक ब्राह्मण के घर में एक बैल और एक कुत्ता रहते थे। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते थे। उनके कार्यों से ब्राह्मण को कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने घर पर अपने पिता का श्राद्ध कर रहा था। श्राद्ध के लिए खीर बनाई जा रही थी, लेकिन उसमें एक सर्प ने विष उगल दिया और यह सब उस कुत्ते ने देख लिया। यह देखकर उस कुत्ते ने सोचा कि अगर लोग इस खीर को खा लेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसने लोगों को बचाने के लिए खीर में अपना मुंह डाल दिया ताकि लोग इसे खराब समझकर ना खाएं। कुत्ते ने अच्छा सोचकर यह काम किया था, लेकिन लोगों को उसकी यह नीयत समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि कुत्ते ने जानबूझकर खीर खराब की है। गुस्से में आकर उस ब्राह्मण ने कुत्ते को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसकी एक टांग टूट गई। दुखी होकर कुत्ता अपने मित्र बैल के पास गया और उसे पूरी घटना सुनाई। कुत्ते ने पूछा, मित्र, मैंने तो ब्राह्मण के लिए अच्छा काम किया, फिर भी मेरी टांग क्यों तोड़ी गई? बैल ने उसे समझाया, मित्र, यह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी टांग तोड़कर अपने पिछले जन्म के कर्मों का बदला लिया है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है और यही ईश्वर का न्याय है। हे मित्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में कैसे फलते हैं। फिर बैल कुत्ते को कहानी सुनाते हुए कहता है, हे मित्र, एक नगर में एक राजा रहता था जो मां भगवती का अनन्य भक्त था। वह दिन रात उनकी आराधना करता, व्रत पूजा करता और मां भगवती के चरणों में समर्पित रहता। उसके पास धन दौलत स्वर यह सब कुछ था, परंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी। यही बात उसे बहुत दुखी करती थी। एक रात उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती उसके सपने में प्रकट हुई और उसे 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में भोजन का आयोजन किया और अपनी बेटी की कुंडली बनवाने के लिए ज्योतिषियों को बुलाता है। सभी ज्योतिषियों ने बताया कि यह कन्या अद्वितीय है, यह साक्षात देवी है। ज्योतिषियों ने राजा की बेटी का नाम तारा रखा और कहा कि यह जहां भी वह जाएगी खुशियां लेकर आएगी। कुछ समय बाद एक मंगलवार को राजा के घर दूसरी बेटी का जन्म हुआ। राजा ने उसी उत्साह से ज्योतिषियों को बुलाया, परंतु इस बार ज्योतिषी थोड़े चिंतित हो गए। राजा ने कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह कन्या उनके जीवन में दुख लाएगी। तब राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? फिर ज्योतिषियों ने बताया, राजन, ये दोनों बेटियां तारा और रुक्मण इंद्रलोक की अप्सराएं थीं। इनके पूर्व जन्म के कर्म ही इनके वर्तमान जीवन का आधार बन रहे हैं। पूर्व जन्म में तारा बड़ी बहन थी और रुक्मण छोटी बहन। एक दिन दोनों बहनें धरती पर भ्रमण करने आई और वहां उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। तारा ने रुक्मण से कहा कि बाजार जाओ और ताजे फल ला, पर ध्यान रहे व्रत का पालन कर कुछ खाना मत। रुक्मण बाजार गई, परंतु वहां मछली के पकौड़े देखकर उसकी भूख नियंत्रित न हो सकी। उसने वह मछली के पकौड़े खा लिए और फल लेकर लौट आई। जब तारा को यह पता चला कि उसकी बहनें ने मछली खाई है, तो वह क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर उसने रुक्मण को छिपकली बनने का श्राप दे दिया। अब रुक्मण छिपकली बन गई और जंगल में रहने लगी। उसी जंगल में आर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य बहुत घमंडी था। वह अपने कमंडल में पानी भरकर तपस्या करता था। एक दिन एक प्यासी गाय वहां आई और उसने उस कमंडल का पानी पी लिया। इससे शिष्य का ध्यान भंग हो गया और उसका कमंडल भी गिर गया। गुस्से में आकर उसने गाय को चिमटे से पीट दिया, जिससे वह गाय घायल हो गई। आर्षि दुर्वासा ने जब यह देखा कि गाय को घायल कर दिया गया है, तो उन्होंने अपने घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर हुए अत्याचार के पाप को कम करने के लिए आर्षि दुर्वासा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया।
इस यज्ञ के बारे में उस घमंडी शिष्य को पता चला जिसने पहले गौ माता को चिमटे से मारा था। अपने अहंकार में डूबे हुए उसने इस यज्ञ को विफल करने का षड्यंत्र रचने की सोची। वह घमंडी शिष्य पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर जा पहुंचा। उसने यज्ञ में बनाए जा रहे भोज में मरा हुआ सांप डाल दिया ताकि भोजन दूषित हो जाए और यज्ञ में उपस्थित लोग बीमार पड़ जाएं। उसकी योजना यह थी कि इस घटना से यज्ञ विफल हो और आर्ष का मान घटे। यज्ञ स्थल के पास रुक्मण थी जो अब छिपकली बन चुकी थी। वह पेड़ पर बैठी हुई यह सब देख रही थी। उसे तुरंत यह समझ में आ गया कि यदि भोजन दूषित हुआ तो इससे बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ सकते हैं या मर सकते हैं। छिपकली या रुक्मण ने लोगों की जान बचाने के लिए जानबूझकर उस भोजन में छलांग लगाई और उसे खराब कर दिया। जब लोगों ने देखा कि भोजन में छिपकली गिर गई है तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने छिपकली को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही भोजन की जांच की गई उसमें से मरा हुआ सांप निकला। तब सबको समझ में आया कि छिपकली ने भोजन में जानबूझकर कूदकर उनकी जान बचाई थी। इस घटना के बाद यज्ञ में उपस्थित सभी महत्वपूर्ण लोगों ने छिपकली की बहादुरी को समझा और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पंडितों ने बताया कि छिपकली के अच्छे कर्मों के कारण वह अगले जन्म में एक राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और उसने अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। लेकिन रुक्मण का जीवन फिर भी आसान नहीं था। उसकी कुंडली देखकर पंडितों ने राजा से कहा कि यह कन्या अब शकुनी है और इसके कारण राज्य में संकट आ सकता है। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि वह इस कन्या को मार दे। राजा, जो धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि वह किसी बेटी को मारना पाप समझते थे। तब पंडितों ने सुझाव दिया कि एक संदूक में सोना चांदी रखकर इस कन्या को उसमें बंद कर दे और संदूक को नदी में बहा दे। कोई न कोई सोना चांदी देखकर इस संदूक को बाहर निकालेंगे जिससे कन्या की जान बच जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने सोना चांदी और अपनी बेटी को एक संदूक में बंद किया और उसे नदी में बहा दिया। वह संदूक बहते बहते काशी के पास पहुंच गया, जहां एक हरिजन ने उसे देखा। वह संदूक को बाहर ले आया और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या को देखकर वह चकित रह गया। उस हरिजन के अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने उस कन्या को अपनी बेटी के रूप में अपनाया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा। उन्होंने उस लड़की का नाम रुक्को रखा। बड़े होने पर रुक्को की शादी हो गई उसकी सास। राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई, इसलिए उसे अपनी सास की जगह राजा हरिश्चंद्र के महल में काम पर जाना पड़ा। रुक्को को यह पता नहीं था कि वह जिस महल में काम कर रही है वहां की रानी तारामती उसकी पूर्व जन्म की बहन है। जब रानी तारामती ने रुक्को को देखा तो वह चौंक गई। उन्होंने उसे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से पहचान लिया। रानी ने रुक्को से कहा कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हें पिछले जन्म में एकादशी व्रत के दिन मछली खाने के कारण छिपकली बनने का श्राप मिला था। अब तुमने मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है। फिर रानी तारामती ने रुक्को को सलाह दी कि अब तुम्हें माँ वैष्णो देवी की पूजा करनी चाहिए। उनकी भक्ति से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। रुक्को ने माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना की और कहा, यदि मेरी मनोकामना पूरी हुई तो मैं अपने घर में माँ वैष्णो देवी का जागरण और पूजन कराऊंगा। सुनी। और कुछ समय बाद रुक्को को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन बेटे के जन्म के बाद खुशी और व्यस्तता हो में रुक्को माँ वैष्णो देवी की पूजा और जागरण करना भूल गई। कुछ साल बाद रुक्को का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे चेचक हो गया। रुक्को बहुत परेशान होकर अपनी बहन तारामती के पास गई और उसे अपनी समस्या बताई। तारामती ने उससे पूछा, क्या तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा और जागरण का वचन पूरा किया? यह सुनकर रुक्को को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी के जागरण का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। रुक्को तुरंत माँ वैष्णो देवी के मंदिर गई और पुजारियों से कहा, कृपया आप मंगलवार को मेरे घर आकर जागरण करिए। पुजारियों ने कहा, वह 5 रुपए लेकर मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तब रुक्को ने पुजारियों से कहा कि वे उसके घर आकर जागरण करें। तब पुजारियों ने कहा, हम केवल तभी तुम्हारे घर जागरण करने आएंगे
जब रानी तारामती भी उसमें शामिल होंगी। रुको ने अपनी बहन तारामती को निमंत्रण दिया और उसे सारी बात बताई। रानी ने जागरण में शामिल होने का वादा किया। जब रुको पंडितों से बातें कर रही होती है, तब एक नाई उनकी बातचीत सुन लेता है और राजा हरिश्चंद्र को खबर दे देता है। राजा ने सोचा कि वह नीची जाति के घर जागरण में नहीं जाएंगे, यह हमारे कुल और परंपरा के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने अपने हाथ की एक उंगली काट ली ताकि नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जागरण के समय रानी तारामती माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि हे माँ, राजा को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। उसकी प्रार्थना से राजा को नींद आ जाती है। रानी तारामती ने रस्सी बांधकर महल से उतरकर रुको के घर जाकर माँ वैष्णो देवी जागरण में शामिल होने का निर्णय लिया। रुको के घर जाते वक्त रास्ते में रानी तारामती का रेशमी रुमाल और एक कंगन गिर जाता है। जब राजा की नींद खुली और उन्होंने रानी को महल में नहीं पाया, तो वह गुस्से में उनकी खोज में निकल पड़े। रास्ते में राजा को रानी का रेशमी रुमाल और कंगन मिला। वह रुको के घर पर पहुंचे और चुपचाप जागरण स्थल पर बैठ गए। जागरण समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती ने अपने हिस्से का थोड़ा सा प्रसाद राजा के लिए बचा लिया और कहा, जब तक मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। फिर रानी अपने हिस्से का प्रसाद सबके सामने खाती है। फिर जागरण होने के बाद रानी तारामती अपने महल के लिए लौट जाती है। महल लौटते वक्त राजा ने रानी को देखा तो उन्होंने रानी को रोककर उससे पूछा कि उसने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है और मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, जिससे मुझे भी अपवित्र कर रही हो। फिर जब राजा ने रानी के झोले में देखा तो उसमें प्रसाद की जगह फूल, चावल और सुपारी थी। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान रह गए और रानी को लेकर महल पहुंचे। रानी ने बिना माचिस के मां वैष्णो देवी के समक्ष दीपक जलाकर राजा को और चकित कर दिया। रानी ने राजा से कहा कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे की बलि देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की बलि देने का साहस दिखाया। राजा और रानी की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर मां भगवती दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। उन्होंने राजा के पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। राजा हरिश्चंद्र ने मां दुर्गा की पूजा की और अपनी गलतियों की माफी मांगी। मां दुर्गा ने राजा हरिश्चंद्र को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रुक्मण भी देवलोक चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमें अपने जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है। यह परिणाम कभी तुरंत सामने आ सकता है तो कभी भविष्य में, लेकिन कर्मों का फल हमें हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हर कदम और हर कार्य को सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।